मुजफ्फरपुर की आरपीएफ टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर छापेमारी कर पटना से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह चारों आरोपी लोकल टिकट में टैंपरिंग कर उसे लंबी दूरी का टिकट बना देते थे और टिकट काउंटर पर खड़े भोले भाले जनता को बेचकर उससे अथाह रुपए कमाते थे। इन आरोपियों के काम करने का तरीका कुछ अलग ही था। पहले गिरोह का एक सदस्य किसी भी व्यस्त जंक्शन से कम दूरी का लोकल टिकट खरीद लेता था, फिर उसे लंबी दूरी के टिकट में बदल दिया करता था। उदाहरण के तौर पर एक ने पटना से हाजीपुर का टिकट खरीद लिया, जिसके लिए उसे लगभग 20 रुपए देने पड़े। अब उस टिकट के पैसे में हेरा फेरी कर पहले यह देखा कि पटना से बेंगलुरु का भाड़ा कितना है। गिरोह के अन्य सदस्य पटना से खुलने वाली गाड़ी के लिए पटना तो वैसे ही रहने देते थे, पर हाजीपुर को मिटाकर उसे बेंगलुरु लिख देते थे। जो भी बेंगलुरु का भाड़ा होता था उसे लोकल टिकट पर अंकित कर देते थे और यह सारा काम केवल और केवल मोहर के द्वारा ही किया जाता था। लगभग 2 महीने पहले किसी यात्री को ट्रेन नहीं पकड़ पाने की वजह से टिकट वापस करने की स्थिति आ गई और जब वह टिकट वापस करने पहुंचा तब पता चला कि उसका टिकट टैंपरिंग क्या हुआ है। उस यात्री ने 2 महीने पहले मुजफ्फरपुर में केस दर्ज करवाया और मामले की जांच शुरू हुई। टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को देखते हुए आरपीएफ मुजफ्फरपुर में केस का अनुसंधान शुरू हुआ और 2 महीने के अथक प्रयास के बाद पटना के गोरिया टोले इलाके के होटल से गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी है। मैं मनीष कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर मुजफ्फरपुर। चलिए, जो कार्रवाई हुई थी 2 महीना पहले एक मामला आया था टिकट टेम्परिंग का, जो टिकट के डिजिट और अमाउंट को विलुप्त करता था। तो मुजफ्फरपुर के डीसीआई इंचार्ज उनके द्वारा एक हमको शिकायत पत्र मिला और बड़े अधिकारी के देशानुसार मैंने उस केस पर मामला दर्ज किया। उसके बाद मैं अपने जांच स्टार्ट कर दी है। जांच के आधार पर हमारे आईजी महोदय और डीएससी महोदय के आदेश से कंटिन्यू जांच कर रहे थे और अभियुक्त को पकड़ने के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही थी। जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था, फिर इसका अपराध तरीका था, वो जनरल टिकट लेके जो पटना से जनरल टिकट कटवाता था और उसमें अमाउंट और डेट को चेंज करता था। मान लीजिए जनरल टिकट का किराया 40 रुपया है, पटना से नेवरा है या दाना आरा तक है, और उसमें क्या किया कि मोहर बना के जो रबड़ का स्टैम्प मोहर बनाया था उसमें अमाउंट में और डेट को चिपका देता था और जैसे ही यूटीएस काउंटर के पास में आता था वो और यात्री को देता था कि मेरे पास टिकट है, आप ले लीजिए। चाहे अगर लाइन में कतारबद्ध लाइन में खड़ा है, यात्री का बहुत सा भीड़ लगा हुआ है, तो बोला भाई जी हमको लेके आप दे दीजिए। तो क्या किया कि जो उसके पास टेम्परिंग टिकट है वो उसको यात्री को दे दिया और यात्री अपना यात्रा के लिए चला गया और कुछ समय के बाद गाड़ी खुल गई और 1 घंटा के आने के बाद वो क्या करता था कि यूटीएस काउंटर में जाके टिकट को चेंज कर देता था, क्योंकि टिकट जो ओरिजिनल टिकट था वो यहीं कटा और जो उसके पास टिकट था जो टेम्परिंग किया हुआ था वो यात्री को दे दिया। कभी कभी क्या किया है, जिसको अभी अभियुक्त से हमने बात की है, 4 अभियुक्त मैंने अरेस्ट किए हैं, बताया कि सर मैंने 4 काउंटर पर हम लोग खड़ा हो जाते थे, पीछे जो यात्री भीड़ में खड़ा है तो एक मेरे पास जो हम लोग 4 हैं इसमें से एक पीछे खड़ा रहता था और बताता था कि चलिए भाई आपको हम टिकट दे देते हैं, तो उनसे पैसा ले लेता था और उसके पास जो टिकट था वो टिकट उसको पास दे देता था। तो लगभग हम 2 माह हो गए, 2 माह पहले हमने केस दर्ज किए थे, सब कंटिन्यू हमने जाँच स्टार्ट कर दिए थे। तो कुछ अभी जिसके साथ टेम्परिंग यात्री के साथ में हुआ था उनको बुलाए, उनसे पूछताछ किए कैसा यात्री था। हमने सीसीटीवी से भी उद्भेदन किए, सीसीटीवी में सारी फ़ोटो खाचा उसके तैयार हो गया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद जो यात्री था उसे पूछे कि किस तरह से कपड़ा पहना हुआ है, उसके बाद हम जांच करना स्टार्ट कर दिए। ठीक पुनः सुबह आज भोर में लगभग 5 बजे आया, क्योंकि मेरे पास से आज बिकली गाड़ी है जो बेंगलौर के जाती है। लंबी दूरी जाने वाले ही गाड़ी के ये लोग अपराध करता है, जो मजदूर लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो 4 व्यक्ति का पकड़ लिए, उसके पास से टेम्परिंग टिकट भी और जिस एक यात्री का भी आज मतलब फ्रॉड किया, यात्री के साथ में भी किया। यात्री के मैं प्लेटफॉर्म से घोषणा करवाएँ, मैं डीसीआई साहब को फ़ोन किए, सारी कॉमर्शियल स्टाफ चेक किया जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था। एक कंप्लेंट भी आए हुए हैं जिसका टिकट ओरिजिनल खुद ले लिया था और टेम्परिंग टिकट उसको दे दिया था। एक्चुअली उसमें दिनांक और समय और जहाँ से गाड़ी ऑरिजिनेट होती है टर्मिनेट होती है उसके बारे में टेम्परिंग करता है। ये लोग इस तरह का काम कर रहे थे, क्या कुछ हम 4 अभियुक्त से अभी पूछताछ किए हैं तो बताया कि लगभग सर हम 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं। कहाँ पे ये लोग टिकट सेल करते थे, जैसे मुजफ्फरपुर में बताया गया? ये लोग एक्चुअली जो इस सेंट्रल रेलवे में 5 जगह बताया, दरभंगा, पटना
समस्तीपुर, बरौनी और मधुबनी के बारे में बताया और मुजफ्फरपुर।